देश के एक और बैंक के डूबने का खतरा पैदा हो गया है। आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ एक्शन लिया है और आरबीआई ने इस बैंक के खातों से पैसे निकालने पर रोक लगा दी है, जिसकी वजह से अकाउंट होल्डर्स परेशान हैं और मुंबई में आज इस बैंक की शाखाओं के बाहर ग्राहकों की भारी भीड़ जमा हुई। लोगों की मेहनत की कमाई, उनकी सैलरी और उनकी जमा पूंजी सब फंस गए। तो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, जिस पर आरबीआई ने 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया है, ना निवेश, ना देनदारी, ना नए डिपॉजिट लेने पर भी रोक लगा दिए गया है। अब सबसे बड़ी परेशानी दरअसल उनके लिए है, उन कस्टमर्स के लिए है जिनके खाते यहाँ पे थे, जिनकी सैलरी यहाँ पे क्रेडिट होती थी। उनके खातों पे अब ट्रांजैक्शंस कैसे होगा, और इसी वजह से वो खाता धारक बैंक के बाहर पहुँचे और अपनी शिकायत वो दर्ज करा रहे थे, अपनी परेशानियों को वो बता रहे थे कि इस तरह के कदम से किस तरह से उनकी चुनौतियां बढ़ चुकी है। हालांकि बैंक के खाता धारकों को अब दरअसल जमा पूंजी उनके डूबने का डर भी सता रहा है और मुंबई के कई ब्रांच पर खाता धारकों की भारी भीड़ ऐसी ही देखने को मिल रही है। बैंक पर आरबीआई के प्रतिबंध को लेकर ग्राहकों में नाराज़गी भी है। उनकी ये बार बार शिकायत है कि बिना किसी इंटीमेशन के, बिना किसी जानकारी के इस तरह की कार्रवाई के बाद उनके पैसे फंस गए हैं। बैंक भी इनको कोई जानकारी नहीं दे रहा है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई का ये प्रतिबंध है, जिस प्रतिबंध के बाद बैंक के बाहर नाराज़गी जताते ये खाता धारक दिख रहे हैं। अनियमितताओं के चलते आरबीआई ने ये प्रतिबंध लगाया है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के ट्रांजैक्शंस पर रोक लगाए गए हैं और उसके बाद वहाँ जो नए निवेश या नई देनदारी या नए डिपॉजिट्स थे, उन सब पर रोक लगा दिया गया है। अभी वो प्रतिबंध इनिशियली 6 महीने के लिए लगाया गया है, लेकिन जो खाता धारक है उनकी परेशानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती नज़र आई है। हालांकि बैंक की स्थिति सुधरने तक ये प्रतिबंध आरबीआई की तरफ से कहा गया, लेकिन तस्वीरों में आप उन खाता धारकों की परेशानियों को देख और समझ सकते हैं और ऐसी तस्वीर दरअसल न्यू कोऑपरेटिव बैंक के कई शाखाओं के बाहर मुंबई में देखने को मिला है। आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, लेकिन बैंकों में आपका पैसा कितना सुरक्षित है? आपकी सैलरी बैंक में आती है, आप सोचते हैं कि आप जब चाहें अपने खाते से पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा होगा कि अगर आपके बैंक पर अचानक ताला लग जाए, अचानक आपको पता चले कि आप अपने अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकते, 1-2 दिन नहीं बल्कि 6 महीने के लिए आपके खाते से पैसे निकालने पर पाबंदी लगा दी जाए, यानी बैंक खाते में आपकी सैलरी का पैसा मौजूद है लेकिन आप उसे निकाल नहीं सकते, सोचिए कि आपको कितनी परेशानी होगी। कुछ ऐसा ही हाल मुंबई में हुआ, जहां न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कड़ा एक्शन लिया है। आरबीआई ने इस बैंक पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिनमें खाते से पैसे की निकासी पर लगी रोक भी शामिल। ये प्रतिबंध 6 महीने के लिए लगाया गया है, यानी न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के खाता धारक अगले 6 महीने तक अपना पैसा नहीं निकाल सकेंगे। ये खबर फैलते ही मुंबई के अंधेरी ब्रांच पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आरबीआई के प्रतिबंध लागू होने के बाद हर अकाउंट होल्डर को चिंता सताने लगी है कि वो अपने पैसे बैंक से कैसे निकाल सकेगा। लोग इस बैंक की शाखाओं के सामने जमा होने लगे, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। अभी 5 लाख रुपया तक तो बोल रहे हैं कि गारंटी होगा इंश्योरेंस में कवर। डिपॉजिट कितना है? अभी डिपॉजिट का तो मैटर ही नहीं है, कुछ जमा ही क्या होगा वही पता नहीं चल रहा है। पता कैसे चला आपको? सोशल मीडिया में रिजर्व बैंक का आया ना। अपना 1.5 लाख रुपया है। 1.5 लाख रुपया है। एफडी है ना। हम आधे घंटे से खड़े हैं लाइन में, कम से कम आधे घंटे से। आपको हमें 1.5-2 घंटे से खड़े हैं, 1.5-2 घंटे से खड़े हैं, 2 घंटे से। कितना पैसा है बैंक में आपका? एफडी है सब। एफडी है? कितना एफडी है, लॉकर है, अभी लॉकर की लाइन है। एफडी तो को अभी कुछ बोला नहीं है। तो 6 महीने तक तो नहीं हमको डिपॉजिट एक्सेस करने मिलेगा, ऐसा आरबीआई का इंस्ट्रक्शन है। क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं है। बैंक के अधिकारियों के लिए भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल है। आरबीआई के निर्देशों की वजह से वो किसी भी खाता धारक को पैसे निकालने की अनुमति नहीं दे सकते, लेकिन ग्राहकों को थोड़ी राहत देने के लिए अफसरों ने उन्हें लॉकर खोलने के लिए कूपन जारी किया। अभी क्या मालूम उन लोग का नीयत क्या है। वो
उन लोग का नियत है कि नहीं देने का, उधर पूछो ना। कुछ नहीं, कुछ नहीं दिया, कुछ बोला नहीं है, कुछ बोला नहीं है। आज लोकर का भी देगा पैसा मालूम, पैसा देने वाला नहीं, दूसरा पैसा खाली लोकर का पैसा निकालने बोला आज। अरे काफ़ी है। नहीं देखो, मैं एक सजेशन करता हूँ, आप ऊपर तक सोचा कि ये बैंक को है ना बड़ी बैंक में मर्ज कर दो, बात मामला खत्म। हमारा ट्रस्ट का पैसा है अंदर। ट्रस्ट का पैसा है? कौन सी ट्रस्ट है? मोडवणिक मित्र मंडल, उसका 60 लेके अंदर। बताया जा रहा है कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में कथित आर्थिक अनियमितताओं की वजह से बैंक के खिलाफ ये पाबंदियां लगाई गई। बैंक की आर्थिक स्थिति और न बिगड़े, इसके लिए कदम उठाया गया। मार्च 2024 तक इस बैंक में 2436 करोड़ रुपए डिपॉजिट थे। 1968 में स्थापित इस बैंक की महाराष्ट्र और गुजरात में शाखाएं। इधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि आरबीआई ने बैंक की स्थिति को देखते हुए ये कदम उठाया। देखिए, आरबीआई जब कोई बैंक खराब परफॉर्मेंस करती है, जब उसके जो एसेट्स होते हैं वो डिप्लीट होते हैं, तो आरबीआई इस प्रकार के प्रतिबंध लगाती है, उस पर इंक्वायरी करती है, डिप्लीट होने वाले एसेट्स को रोकने की कोशिश करती है। अभी मेरे पास इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी जो प्राथमिक जानकारी है उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से आरबीआई ने जो कार्रवाई की है वो सोच समझ कर ही की होगी। आरबीआई के नियमों के तहत बैंक के खाता धारकों को उनकी जमा राशि पर 5 लाख रुपए का बीमा मिलता है, यानी वो अपनी 5 लाख तक के डिपॉजिट को क्लेम कर सकते हैं। यानी आपकी जमा रकम चाहे जितनी भी हो, लेकिन इंश्योरेंस तो 5 लाख का ही होगा। इंडिया बैंक पर रिजर्व बैंक ने निर्बंध लगाया है। मैं डिपॉजिटर से प्रार्थना करूंगा कि आपको 5 लाख रुपए तक की बैलेंस फिक्स डिपॉजिट इंश्योरेंस के अंदर वापस मिलेगी। जिनका अपना सेफ डिपॉजिट लॉकर से उसका सब सामान आपको वापस ले जाने का मौका दिया जाएगा, और जिनके कारण बैंक डूबी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब लोगों के सामने सवाल है कि वो अपने बैंक में अपनी जमा राशि को 6 महीने बाद निकाल पाएंगे या फिर उन्हें इसके लिए क्लेम लेना पड़ेगा। लेकिन क्लेम की हालत में भी उन लोगों का क्या होगा जिनके 5 लाख रुपए से ज्यादा जमा राशि बैंक में डिपॉजिट है। ऐसे कई सवालों के साथ सैकड़ों लोग न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की शाखाओं के आगे खड़े हैं और उनके सवालों का जवाब किसी के पास नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।